सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि केवल टैग वर्ड की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते आपको टैग वर्ड यूज़ करना आना चाहिए। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन में टैग वर्ड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, टैग वर्ड दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका डिटेल डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन में टैग वर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? ऑप्शन ए केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, ऑप्शन बी भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ऑप्शन सी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, या ऑप्शन डी केवल शिक्षण पद्धति हैं। तो देखो क्वेश्चन जो पूछा है आपसे पॉजिटिव सेंस में पूछा है, तो जिस ऑप्शन में आपको नेगेटिव टैग वर्ड दिखे वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक, तो देखो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं। जैसे केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक, हमने डिटेल वीडियो में ये डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक है उसका, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टैग वर्ड कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, तभी आप क्वेश्चन में उसको यूज करोगे। ठीक, तो देखो इसका कौन सा आंसर राइट होगा। तो देखो केवल, इसमें केवल आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी है, इसमें मात्र आ गया तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है, इसमें भी केवल आ गया तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक, तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन ए केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन बी केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या ऑप्शन डी संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन पूछा है आपको पॉजिटिव सेंस में पूछा है, भाषा के व्याकरण की समझ को। ठीक, तो देखो जिस ऑप्शन में आपको नेगेटिव वर्ड दिखे वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए है, इसमें केवल आ गया, कैसा है टैग वर्ड, नेगेटिव है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में आ गया क्या, केवल, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचे सी और डी। ठीक, अब देखो सी ऑप्शन जो है इसमें क्या लिखा है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि सीमित कर दिया। ठीक है, तो सीमित भी आपका कैसा सेंस है, निगेटिव सेंस है, यानी निगेटिव टैग वर्ड है। तो जहाँ सीमित करने की बात आ जाए वहाँ भी आपको निगेटिव सेंस में मानना है। ठीक, तो ऑप्शन डी भी, सी भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ऑप्शन बी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऑप्शन सी केवल परीक्षा में होता है, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। ठीक, भाषा का प्रयोग, तो देखो पॉजिटिव सेंस वाला आंसर है, तो जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड होगा वो आपका राइट आंसर होगा, और जिसमें नेगेटिव टैग वर्ड होगा वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में देखो केवल दिख गया तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन सी केवल है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें भी केवल है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बात के लिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा स्वयं में क्या है, कि ऑप्शन ए एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन बी एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन सी एक विषय मात्र है, या ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो देखो भाषा स्वयं में क्या होगा आंसर, देखो ऑप्शन ए एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, एक जटिल चुनौती, चुनौती आ गया नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में आ गया मात्र, ये भी नेगेटिव है। ऑप्शन डी में आ गया केवल। ठीक, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे।
ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन ए केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन बी केवल अपनी तर्कशक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या ऑप्शन डी केवल मनोरंजन करते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है, तो जहाँ भी आपको नेगेटिव वर्ड दिखे वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल है ये नहीं होगा, इसमें भी केवल है ये नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में भी केवल है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, इसमें केवल तीनों में केवल दे रखा है, यानी नेगेटिव टैग वर्ड है, और क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है पॉजिटिव सेंस में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ठीक है, किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, तो देखो ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय वस्तु को रटकर याद करने में, रटकर आ गया। ठीक, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं, दंड के भय से, दंड नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। अध्यापक को निष्क्रिय रूप से सुनकर, निष्क्रिय आ गया। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, केवल इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को ऑप्शन ए कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ऑप्शन डी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन डी सम्मान देना चाहिए। तो देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो जिससे ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो कदापि आ गया, देखो कदापि नेगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर नहीं होगा। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, सीमित नहीं करना है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोत्साहन नहीं देना, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। सम्मान देना चाहिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, ऑप्शन डी है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखो पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो पॉजिटिव सेंस में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सब नेगेटिव में, देखो इसमें एक मात्र आ गया, तो ये नहीं होगा। उद्देश्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, ठीक है, दिशा नहीं देता, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है, देखो सीटेट वाले यहाँ बहुत फंसाते हैं, जल्दबाजी में ये मत पढ़ लेना कि उपयुक्त तरीका है, पूरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा है उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, सी है सॉरी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी क्या है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार। ठीक, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो इसमें जो पूछा है ये सही ये हो जाएगा, बाकी ये इसके हिसाब से ये सब गलत होंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं तरीका, उपयुक्त तरीका नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ऑप्शन सी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखो इसमें जो एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ठीक, पुरस्कार नहीं देना है, ड्रिल और अभ्यास नहीं कराना है। ठीक है, ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। ऑप्शन बी, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। या ऑप्शन डी, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो देखो इसका जो सही उपाय हो सकता है वो होगा ऑप्शन सी, कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक, प्रधानाध्यापक से शिकायत नहीं करनी है, प्रतिबंध नहीं लगाना है। ठीक है, माता पिता से शिकायत नहीं करती है। ठीक, ये सारे क्या होगा, निगेटिव बातें हो गई। ठीक है, ये निगेटिव सेंस वाली बातें हो गई। ठीक, तो उसके एक हिसाब से उसे दंड दे रहे हो, और दंड देना बिल्कुल प्रतिबंधित है, ऐसा समझो। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखो इसमें पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो जिस ऑप्शन में आपको नेगेटिव टैग वर्ड दिखे, नेगेटिव वर्ड दिखे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कंठस्थ करना, ठीक, केवल इसमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, बाकी सब पॉजिटिव सेंस वाले हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।